बुरहानपुर में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर स्थानीय ड्राई फ्रूट बाजार पर होता नजर आ रहा है। खजूर और ड्राई फ्रूट के खाड़ी देशों से आयात बंद होने के कारण आने वाले दिनों में खासकर रमजान ईद के समय ड्राई फ्रूट्स के दाम 20 से 40% महंगे होने की संभावना है। इससे ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दाम बढ़ने से उनकी बिक्री में 25% गिरावट आ सकती है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण खाड़ी देशों से आने वाले खजूर और ड्राई फ्रूट्स का आयात बंद हो गया है और आयात बंद होते ही देश के महानगरों में ड्राई फ्रूट्स के 20% दाम बढ़ गए हैं। युद्ध और खिंचा तो इससे 40% दाम बढ़ने की संभावना है। बुरहानपुर में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। इन दिनों पवित्र माह रमजान का समय चल रहा है। इसी महीने में शहर में खजूर और ड्राई फ्रूट की खपत साल के अन्य महीनों की तुलना में अधिक होती है। बुरहानपुर के व्यापारियों ने पवित्र माह रमजान को देखते हुए खजूर और ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक किया था। अभी 10 से 15 दिन का स्टॉक है, लिहाजा व्यापारियों ने अभी दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ईद के समय 20 से 40% ड्राई फ्रूट्स के दामों में बढ़ोतरी होगी। बुरहानपुर में पवित्र माह रमजान के 10 दिनों में यानी ईद के ठीक एक हफ्ता पहले 1 करोड़ के ड्राई फ्रूट का कारोबार होता है, लेकिन युद्ध के कारण आयात बंद होने और ड्राई फ्रूट्स के दामों में वृद्धि के चलते इस साल ड्राई फ्रूट का कारोबार 25% प्रभावित होने की पूरी संभावना है। ग्राहकों की बात करें तो कुछ ग्राहकों का यह कहना है कि चाहे कितना महंगा क्यों ना हो ड्राई फ्रूट खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के बिना मीठी ईद मनाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। जबकि कुछ ग्राहकों का कहना है कि ईद की तैयारियों में दूसरे बजट में कटौती करके महंगा ड्राई फ्रूट लेना पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि जब भी किसी देश में जंग के हालात बनते हैं, उन देशों से आने वाले सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित होती है। ड्राई फ्रूट्स और खजूर देश में खाड़ी देशों से आते हैं जहां पर जंग का माहौल है। ऐसे में सरकार को आयात शुल्क में छूट देकर ऐसे कदम उठाना चाहिए कि महंगाई न बढ़े और जनता को किफ़ायती दामों में हर तरह के ज़रूरी सामान मिल सके। देखिए, मैनेज करना तो ये है, इस त्यौहार के मौके पर कपड़े हैं, घरों की सजावटें हैं, ड्राई फ्रूट है, ये सभी चीज़ें लाजमी हैं। लेकिन एक मुतवस्सित तबके का इंसान अपना बजट मेंटेन करने के लिए अपने कुछ कपड़े की ख़रीदारी में, घर की सजावट में कटौती करके ड्राई फ्रूट जो ख़ास तौर पर ईद के दिन इस्तेमाल होता है उसमें तो कोई कटौती नहीं करेगा। ये जो जंग स्टार्ट हुई इसके कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल बंद हो चुका है। रही बात आगे जो माल आना है तो वो आना मुश्किल है, अभी आना बंद ही हो गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद हो गया है। जिसमें से जो आगे पार्टियों के पास में स्टॉक पड़ा है उनके रेट ऑलरेडी बढ़ा के दे रहे हैं आगे से पार्टी। कितना रेट बढ़कर ही आएगा? कितना रेट बढ़ने की उम्मीद है या बढ़ा दिया है? अभी तो लगभग हम वही रेट चला रहे हैं, लेकिन आने वाला माल जो अभी आएगा नए स्टॉक में उसका रेट बढ़ के आएगा। लगभग कम से कम 10 से 15% रेट तो बढ़ना ही है। तो क्या लगता है कि ईद के दिन अब सिरखुरमे की थाली जो है काफ़ी महंगी पड़ेगी? गरीबों के खर्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। आपकी बिक्री पे भी असर पड़ेगा? भी असर पड़ेगा। कौन सी चीज़ कहाँ किन किन के देशों से आती है बताइए थोड़ा। खजूर आती है अपना ईरान से, दुबई से, मक्का मदीना से, सऊदी से, और ड्राई फ्रूट भी 50% इधर से ही आते हैं। तो अभी क्या स्थिति है? अभी मतलब अभी माहौल क्या है? अब जबकि ईद का समय आ रहा है तो क्या यानी अभी ग्राहक की क्या स्थिति है? ड्राई फ्रूट और खजूर की डिमांड भी ज़्यादा है, जिसमें से माल भी आना रुक गया है और रेट भी बढ़ेगा। तो ग्राहक क्या बोल रहे हैं रेट बढ़ने पर? आपको क्या मतलब क्या फीडबैक है ग्राहकों के? ग्राहकों को ये बोलना पड़ेगा ना अभी कि भैया एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, इंपोर्ट बंद हो चुका है, रेट बढ़ गया आगे से। तो कुल मिला के ईद के समय ड्राई फ्रूट्स महंगा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा लोगों को। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स का ये बंद हो चुका है खाना यहाँ पर? ड्राई फ्रूट में तो सभी आइटम आते हैं भैया, जैसे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सब इम्पोर्टेड आइटम। सर मैनेज करने की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान साल में एक बार आता है, मुबारक महीना है, इसमें खैर बरकत का महीना है। रोज़ेदार रोज़े रखते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के हमारे रोज़े रखते हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं होती है। ड्राई फ्रूट की जहाँ तक बात करें, रमज़ान के बाद जो हमारी ईद आती है, ईद उल फित्र आती है, तो ठीक है जो हो रहा है दुनिया में वो तो सब दिख रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पे हर तरह की है, सिर्फ ड्राई फ्रूट की बात ना करें, आप हर चीज़ की बात करें तो सभी चीज़ ड्राई फ्रूट के अलावा भी बहुत महंगी है और जगह जगह GST के नाम पे और बहुत सारी चीज़ लग रही है, तो ड्राई फ्रूट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंशाल्लाह तमाम लोग इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि ये तमाम रोज़ेदारों का हिस्सा है, उनका हक है और उन पर खर्चा करना सदका जारी है। सर आपको लगता नहीं कि युद्ध की वजह से 20% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा? आपको बिल्कुल सर, 20% क्या 25% भी ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर भारत सरकार इसमें कुछ हमारे लोगों के लिए रियायत करे
रेट के अंदर कुछ परसेंटेज कम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात होती है। गरीब तबके के जो लोग हैं वो तो प्रभावित होंगे ना। बिल्कुल, इस महंगाई गरीब से। तबका तो सर हर चीज़ से प्रभावित है। ड्राई फ्रूट तो साल में एक बार खाता है ईद के लिए, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ है जो इंसान खा रहा है गरीब तबका, तो उसके लिए तो हर चीज़ मुश्किल ही है सर। चाहे वो राशन से लेके आप जो भी चीज़ बोलो उसमें तो मुश्किल ही है। उसके साथ सिर्फ एक कुछ 2 दिन के त्यौहार के लिए मुश्किल बना के मतलब नहीं है सर। ड्राई फ्रूट रोज़ तो ही खाता है इंसान जी। क्या लगता है कि यदि ये जो युद्ध है ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, ये अगर नहीं थमता है तो ये आगामी दिनों में हमारे देश के लिए भी काफ़ी मुसीबत बन सकता चिंता है। की तो बात है सर, चिंता की बात है। देश के लिए तो बिल्कुल असरदार होगा, लेकिन हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस तमाम जंगों को रोके। इस मुबारक महीने में इस तरह की जंगें ना हो, क्योंकि जान नहीं जाती है मासूमों की। कुछ लोगों के डिसीजन की वजह से मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान और भी लोग इससे प्रभावित होते हैं। दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं। तेल का भाव बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक। और देखिए इसमें मुख्य बात तो ये है कि ये तो एक आम रवायत है कि जब जंग का माहौल होता है और तो उन मुल्कों से आने वाले आयात होने वाली तमाम चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ ड्राई फ्रूट या खजूर या कच्चा तेल ही ना हो। और ये बात तो जग जाहिर है कि हमारे मुल्क में जितने भी ड्राई फ्रूट और खजूर वगैरह है वो मिडिल ईस्ट से ज़्यादा आते हैं। और इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में है और उनमें ईरान भी शामिल है। तो सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि जिससे कि त्यौहार लोगों के अच्छे से निकल जाए और खजूर वगैरह या ड्राई फ्रूट पर महंगाई अपना असर नहीं दिखा सके। तो उससे सरकार जो भी अपने स्तर पर कर सके, जिस तरह से भी आयात वगैरह में छूट हासिल कर सके या इसको लेकर कोई एक ऐसी नीति बना सके जिससे कि हाल फिलहाल इन चीज़ों पर महंगाई हावी ना हो सके और आम लोग त्यौहार को बहुत अच्छे से मना सके। क्योंकि ईद का त्यौहार बिना ड्राई फ्रूट और खजूरों के मुकम्मल नहीं होता है। ये तो एसेंशियल चीज़ें हैं रमज़ान की और ईद की। तो इस तरफ तो सरकार को ज़रूर कदम उठाना चाहिए कि वो इस तरह की कोई व्यवस्था करे कि जिससे कि इन चीज़ों की कोई शॉर्टेज नहीं होने पाए। दरअसल कीमतों का बढ़ना और कम होना डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। और यदि इन चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, आयात अगर कम हो गया इस दौरान, तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ सकती है। और ये कीमत न सिर्फ ड्राई फ्रूट और खजूर पर देखी जाएगी बल्कि कच्चे तेल पे भी हो सकती है। इसके अलावा आजकल हमारे आमतौर पे ये रवायत भी है कि रमज़ान के दौरान उम्रा करने के लिए लोग ख़ास तौर पर सऊदी अरब जाते हैं। इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और लोग ईरान भी धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं, तो इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो जितना अगर हमारा मुल्क इसमें जितनी सकारात्मक भूमिका निभा सके तो हमारे देश के लोगों के लिए ज़्यादा ये बेहतर होगा। आपका नाम? शेख रुस्तम।